सूबे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो सकते हैं एक साथ। चुनाव आयोग की संभावित सूची में हरियाणा का भी नाम। चौधरी वीरेंद्र सिंह के 10 करोड़ी बयान पर अनिल विज ने साधा निशाना। कहा, नेता का नाम छुपाकर दिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा। गुड़गांव में हुड्डा के जेई पर शराब माफिया से मिलीभगत का आरोप। जमीन पर गलत तरीके से कब्जा दिलाकर लगाया 78 लाख का चूना। और ऑकलैंड टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को दिया बल्लेबाजी का न्योता। न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत। नमस्कार, 1 बजे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। खबर आ रही है कि आम चुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने संभावित सूची में हरियाणा का नाम भी डाल दिया है। यानी कि आयोग ये तैयारी करके चल रहा है कि अगर हरियाणा सरकार की तरफ से इशारा मिले तो आयोग की तैयारी पूरी रहे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार ये मन बना रही है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से पहले चुनाव में उतरना चाहती है। तो आपको बता दें कि सूबे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की संभावित सूची में हरियाणा का नाम भी शामिल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं रहेगा प्रदेश की अगर बात करें, इसी वजह से संभावित सूची में हरियाणा का नाम भी डाला गया है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही इलेक्शन एक साथ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो ये चाहती है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से पहले चुनाव करवा दिया जाए। तो इन सभी खबरों के बात करें तो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने संभावित सूची में हरियाणा का नाम भी डाल दिया है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही इलेक्शन एक साथ देखने को मिलेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनावों के में ज़्यादा समय नहीं रह जाएगा, और इसी को देखते हुए हरियाणा का नाम भी इस सूची में डाला गया है, जिसके बाद दोनों ही इलेक्शन एक साथ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से पहले ही इलेक्शन करवा दिया जाए, क्योंकि ये साफ है कि अगर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरह से ये जो इलेक्शन है वो एक साथ हो जाए और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने से पहले ही पूरे इलेक्शन निपट जाए। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा का नाम जो है वो संभावित सूची में डाल दिया गया है। ऐसे में जल्द ही ये खबर आ सकती है कि दोनों ही चुनाव जो हैं वो एक साथ होंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रदेश की अगर बात करें तो एक साथ होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और हरियाणा सरकार की तरफ से अगर इशारा मिलता है तो ये जो खबर है वो पूरी पुख्ता हो जाएगी, यानी कि इलेक्शन दोनों एक साथ होंगे। और इसी के मद्देनज़र आयोग पूरी तैयारी करके चल रहा है कि अगर इलेक्शन दोनों एक साथ करवाए जाते हैं तो किसी तरह की परेशानी सामने ना आए। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरह से इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इस समय जेबीटी भर्ती मामले में जेल में हैं, और अगर उनके जेल आने से पहले ये इलेक्शन करवाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये सारे नज़रिए एक साथ रखकर अगर देखा जाए तो ये दोनों इलेक्शन एक साथ देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं प्रदेश में, और ज़्यादा समय नहीं रह जाएगा। इस वजह से दोनों ही जो चुनाव हैं वो एक साथ करवाने की यहाँ पर जुगत की जा रही है। किसी तरह से दोनों चुनाव एक साथ करवा दिए जाए, जिससे कि अतिरिक्त बोझ ना पड़े चुनाव आयोग की भी अगर बात करें तो उन्हें भी किसी तरह की परेशानियों का सामना करना ना पड़े। और इसी के मद्देनज़र ये सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
हालांकि खबर अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन पूरी तरह से ये साफ जल्द ही हो जाएगी। लोकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। लोकेश, अगर बात की जाए ये खबर जो आ रही है, क्या लगता है जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि एक साथ होने हैं या नहीं? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से संभावित सूची में हरियाणा का नाम डाला गया है चुनाव आयोग के, उससे कहीं ना कहीं ये शंका और आशंका को बल जरूर मिल रहा है कि लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजंस, अगर चुनाव आयोग के निर्देशों के हिसाब से अगर देखें विनय, तो 6 महीने से कम के अंतराल पर अगर किसी लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा का चुनाव होता है, या किसी तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ किसी और विधानसभा का चुनाव 6 महीने से कम के अंतराल पर होने वाला है, तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो ये सारी डेट्स को एक कर दे। यानी वो 6 महीने के अंतराल पे अगर है तो उस डेट पर भी चुनाव करवा सकता है। और हरियाणा की नजर से अगर देखें तो संभावित चुनाव की डेट अगर मानकर चलें तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में संभावित डेट है। वहीं लोकसभा की बात की जाए तो अप्रैल लास्ट से लेकर मई तक का समय है, यानी इस दरमियान 6 महीने से कम का वक्त है। ऐसे में एक चुनाव आयोग ये मानकर चल रहा है कि कभी भी चाहे सरकार की तरफ से या फिर वो अपने रिसोर्सेज के जरिए चुनाव करवा सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार भी है। तो ये मानकर चलना चाहिए कि लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव संभावित है। और ऐसा शायद इशारा सरकार की तरफ से भी मिला, क्योंकि जिस जल्दबाजी में हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम घोषणाएं हो रही हैं, लगातार हर बैठक में घोषणाएं हो रही हैं, हर रैली में घोषणाएं हो रही हैं, इसके अलावा तमाम जो फेरबदल अधिकारियों के किए जा रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं आशंका को बल मिल रहा है कि चुनाव की आहट दिखाई दे रही है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा सरकार भी शायद, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव होता है, अगर चुनाव के परिणाम कांग्रेस यानी मौजूदा सरकार के विपरीत जाता है, यानी इनके पक्ष में नहीं आता है, तो इस आम चुनाव के आड़ में ये पूरा मामला छिप भी सकता है। लिहाजा कांग्रेस का जो प्रदेश धड़ा है वो कहीं ना कहीं ये मन बनाता नजर आ रहा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो पक्ष में जाती हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। लोकेश, अगर यहाँ पर मैं आंतरिक पहलुओं पर भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले ये जानना चाहूंगा कि अब चुनाव आयोग की तरफ से ये पहल की गई है, तो आगे का प्रोसेस क्या होगा? क्या सरकार से इस बाबत रजामंदी ली जाएगी? देखिए, रजामंदी ली भी जा सकती है, नहीं भी ली जा सकती। आमतौर पर रजामंदी ली जाती है सरकारों से। एक बार मौजूदा सरकारों से बातचीत की जाती है चुनाव आयोग के जरिए, क्योंकि तमाम सारी तैयारियां होती हैं, जो तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि मतगणना लिस्ट जो होती है नए सिरे से बनाई जाती है। जो 18 साल जो युवाओं का होता है, जिन युवाओं का हो जाता है, उनकी लिस्ट अपग्रेड की जाती है और तमाम लोग अपने स्थान को इधर उधर करते हैं, निवास को इधर उधर करते हैं, तो उनको भी अपग्रेड किया जाता है। तो तमाम सारे काम होते हैं चुनाव आयोग में जिनको अपग्रेड किया जाता है। तो ये इन सारी तैयारियों के अलावा जो तमाम अधिकारी होते हैं वो भी इधर से उधर किए जाते हैं, और तो एक तरीके से सरकार से पूछने के बाद ही शुरू किया जाता है। लेकिन विनय, ये भी ध्यान देने की चीज है, चूंकि आम चुनाव को बहुत कम समय बचा हुआ है और आम चुनाव की तैयारियां कमोबेश शुरू हो गई हैं, और ऐसे में आम चुनाव के साथ में अगर किसी विधानसभा का चुनाव होता है तो तैयारी के लिए सिर्फ 10 या 15% एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत होती है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के पास ये एक तर्क भी होता है, रीजन भी होता है कि चुनाव वो लोकसभा के साथ विधानसभा करवाने पे उस चुनाव आयोग का खर्च कम हो सकता है। तमाम जो अधिकारियों को इधर से उधर किया जाता है और तमाम सारी जो दिक्कतें होती हैं एक ही साथ होती हैं, बजाय कि 2 बार 6 महीने के अंतराल पर 2 बार वही कसरत करनी पड़े, तो शायद मुश्किल होता है चुनाव आयोग के लिए और खर्च भी ज्यादा होता है। तमाम तर्कों के साथ चुनाव आयोग भी अपनी कंडीशन रख सकता है। प्रदेश सरकार की अगर बात करें, प्रदेश सरकार से आपने बताया कि रजामंदी ली भी जा सकती है, नहीं भी ली जा सकती है। अगर उनसे रजामंदी ली भी जा सकती है तो क्या कहेंगे कि उनकी तरफ से तुरंत रजामंदी दे दी जाएगी? क्योंकि जिस तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी की अगर बात करें, इनेलो के जो सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला जेल में हैं, उनकी पूरी कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि वो जेल से बाहर आए, उससे पहले ही चुनाव करवा दिए जाए।
निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सुप्रीमो है, अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए फायदे की स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास एक बड़ा जाट वोट बैंक है, अगर वो बाहर आते हैं तो निश्चित तरीके से एक नए तरीके से सियासी गणित बैठेंगे और उसमें फिट होंगे, और उनका वो एक बड़े मॉस लीडर हैं, अगर बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर इससे इनेलो को फायदा होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें उनकी रिहाई या जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो चाहेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला के बिना चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा कांग्रेस के लिए। शायद इस स्थिति को भी कांग्रेस के जो सिपे सालार हैं, जो आला नेता है, वो समझ रहे होंगे कि अगर ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर पे जो जाट वोट बैंक है ज्यादातर मुख्यमंत्री के साथ जा सकते हैं, जो बड़े जाट लीडर कहे जाते हैं हरियाणा के अंदर। ऐसे में स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकती है। चुनाव आयोग की अगर बात करें लोकेश, जिस तरह से पहले ही ये संकेत दे दिए गए थे, तबादलों की बात की जा रही थी कि जल्दी ही कुछ तबादले देखने को मिल सकते हैं, यानी कि तैयारियां शुरू से पहले से ही पूरी कर ली गई थी। देखिए निश्चित रूप से अभी जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, इधर से उधर किए जा रहे हैं। सरकार अपने तरीके से, अपने अंदाज से इन अधिकारियों को इधर से उधर करती है। चूंकि जब चुनाव आने वाला होता है तो निर्वाचन आयोग के कहने पर ये तबादले किए जाते हैं, और निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार होता है कि जो अधिकारी ज्यादा दिन से एक जगह पर जमे हुए हैं, चूंकि मानकर चलता है आयोग कि उन जो लोकल नेता है उनके साथ उन अधिकारियों के रिश्ते भी ठीक ठाक हो गए होंगे, तो उस तरीके से अपने हिसाब से वो अधिकारियों को इधर से उधर फेरबदल करता है। अगर ठीक पहले उसके फेरबदल हुआ है, अगर उस अधिकारी पर किसी विपक्ष के द्वारा या दूसरी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा अगर कोई उस पर आपत्ति नहीं जताई जाती तो ये जो भी अधिकारी होते हैं उनको वहीं पर रहने दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जो अधिकारी पुराने होते हैं, जो 2-3 साल से एक ही जिले में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहती है, उनको आयोग इधर से उधर करता है अपने हिसाब से। जी, मुख्य तौर पर सूची में नाम डाल दिया गया है हरियाणा का भी कि उन राज्यों में जो कि जहां पर कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं, तो ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या जुगत लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन निपटा दिए जाएं। और अतिरिक्त चीजें मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इससे फायदा मुख्य तौर पर क्या होगा? देखिए फायदा एक ये होगा कि मुख्यमंत्री के पास जो अभी समय बचेगा, चूंकि अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है लोकसभा के दरमियान, ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि मार्च तक ये चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी आम चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में हरियाणा सरकार उस वक्त कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती, कोई घोषणा नहीं कर सकती है, ना ही पैसे का जिस तरीके से तमाम घोषणाएं हो रही हैं, छोटी से बड़ी घोषणाएं हो रही, उनको कर नहीं पाएगी। यानी एक तरीके से हरियाणा सरकार का हाथ बंधा रहेगा। ये तब तक नहीं हरियाणा सरकार कर पाएगी जब तक कि चुनाव परिणाम आ नहीं जाएंगे। यानी चुनाव परिणाम का जो अंदेशा है करीब मान के चला जाए कि जून के पहले वीक या फर्स्ट हाफ तक ये सब पूरा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद चुनाव आचार संहिता खत्म होगी। यानी उस बीच में जो वक्त बचेगा मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का वक्त बचेगा विनय। और उसके बाद अगर चुनाव साथ में नहीं होते हैं तो चुनाव आचार संहिता उसके बाद हरियाणा की लागू हो जाएगी। तो उस दरमियान भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो उस स्थिति से बचने के लिए यानी बीच में अगर उससे पहले हरियाणा सरकार स्थिति पर काबू पाती है या उस पर चुनाव साथ में करवाती है, तो अभी जो स्थिति है, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल के अंदर हैं, बाहर नहीं आ पाए हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है जरूर, लेकिन अभी उतना ज्यादा व्यापक नहीं हुआ। चुनाव दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं खुलकर प्रचार नहीं कर पाई हैं, खुलकर लोगों के पास गई नहीं है, मिली नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। अगर जल्दबाजी में चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें अपना फायदा देख रही है। तो ये एक स्थिति बन सकती है। लोकेश, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या लगता है तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है।
देखिए विनय, ये तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, उसके साथ जो दूसरे राज्यों के चुनाव होने हैं, जब चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। अभी जी। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि चुनाव अधिसूचना फरवरी के लास्ट तक जारी हो जाएगी। यानी उम्मीद ज्यादा है कि इस महीने के अंत तक चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आपको बता दें कि दोनों ही इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा प्रदेश की अगर बात करें तो एक साथ होने की उम्मीद जताई जा रही है और जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी। जिस तरह से अधिसूचना जारी करने की बात बताई जा रही है और उसके बाद आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की मुख्य तौर पर बात करें तो प्रदेश सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द ये जो इलेक्शन हैं वो दोनों एक साथ निपट जाए, क्योंकि कई तरीके से उनको फायदा होता है। इसके अलावा चुनाव आयोग का जो तर्क है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जो अतिरिक्त बोझ है वो नहीं पड़ेगा, ज़्यादा तैयारियां नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसके बाद विधानसभा इलेक्शन अगर साथ में करवाए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15%, जिस तरह से हमारे सहयोगी लोकेश बता रहे थे कि तैयारी करनी पड़ेंगी, इससे अतिरिक्त नहीं करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर उम्मीद ज़्यादा यही जताई जा रही है कि दोनों ही इलेक्शन एक साथ हो जाएं। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। एक थन में दूध कम आना छितरे